जय हिंद एवरीवन। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 27 और 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम लोग चीज़ों को लिंक करेंगे और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे हम लोग चीज़ें भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पे टीम अप यहाँ पे कर लिया है और इनके साथ डेवलप करके यहाँ पे इनने बनाया है सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये बेसिकली जो सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड है, ये बेसिकली आपके किसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे? तो ये रिप्लेस कर देंगे आपके जो डीजल जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, जो डीजल्स आपके जनरेटर्स होते हैं उनको यहाँ पे पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। और अगर हम आपसे बात करें, ये 200 किलोवाट पर ईयर यहाँ पे ये एनर्जी को डेवलप करेंगे। तो आप इस चीज को भी यहाँ पे याद रखिएगा। और कहाँ पर इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया जाएगा आपका लद्दाख में और ये इंडियन आर्मी के साथ एनटीपीसी ने मिलकर ये पहल शुरुआत की गई है। अगर मैं आपसे बात करूं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टेलीस्कोप यहाँ पे डेवलप की गई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मैस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अराउंड ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। वैसे भी आपको पता है आपका लद्दाख काफी ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, तो जो आपकी मैस टेलीस्कोप है ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेलीस्कोप यहाँ पे बनाई गई है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आपने एक और टेलीस्कोप का नाम सुना होगा जिसका नाम है फास्ट टेलीस्कोप। फास्ट टेलीस्कोप की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें लार्जेस्ट सिंगल डिप आपकी रेडियो टेलीस्कोप कहां पर डेवलप की गई है, तो ये डेवलप की गई है चाइना में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहां पे याद रखेंगे। और लद्दाख के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो अभी हाल ही में यहां पे एक एक्सरसाइज की गई थी जिसका नाम है पर्वत प्रहार। ठीक है, पर्वत प्रहार एक्सरसाइज अभी हाल ही में लद्दाख में यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पे आपको पता होगा पेंगोंग लेक कहाँ पे स्थित है और यहाँ पे जो हैनले विलेज है काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज है वो अभी हाल ही में यहाँ पे लद्दाख में कंडक्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंडियन नेवी है हमारी, वो अभी हाल ही में 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो आपको उसका नाम यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका अभय। और ये बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है GRSE के द्वारा। आपने देखा होगा जो मोस्टली आपकी जो शिप्स होती हैं, एंटी सबमरीन्स होती हैं, या तो ये GRSE के द्वारा बनाई जाती हैं या फिर मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये बनाई गई है GRSE के द्वारा। और टोटल यहाँ पे इसमें 8 शिप्स हैं। पहले मैं आपको ये चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे 8 शिप्स है और पहले इस क्लास का नाम क्या हुआ करता था? पहले इस क्लास का नाम हुआ करता था अर्नाला। अर्नाला क्लास की ये शिप्स हुआ करती थी, बट इस क्लास को यहाँ पे रिप्लेस करके इसका नाम क्या रख दिया है? इसका नाम रख दिया है अभय क्लास। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी 8 शिप्स के बारे में, तो इसकी जो फर्स्ट आपकी जो शिप आप याद रखिएगा, सारी स्टार्ट होती हैं आपकी ए से, अक्षय, ठीक है, अभय, और कौन सी है? अर्नाला, और कौन सी है आपकी? अंद्रोथ, ठीक है, और फिफ्थ आपकी अग्रे, ठीक है, और सिक्स्थ आपकी अमीनी, आपने सुना होगा। ठीक है, और अभी जो हाल ही में यहाँ पे लॉन्च हुई थी अंजदीप। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आपकी 7। और अभी 8वीं है जो उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं किया है। इसका नाम जैसे ही अगर ये न्यूज में आएगी उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो याद रखिएगा आपकी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये अभी हाल ही में अबे इसको यहाँ पे नाम दिया गया है और ये 7th आपकी इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट
फॉर द इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन, मतलब इस कंट्री में यहाँ पे इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन यहाँ पे बने। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है, जिसको यहाँ पे चेयर कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, तो ये आपका एग्रीमेंट किया है जिस कंट्री के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दस्तलिक। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दस्तलिक हम कौन सी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। और अगर मैं आपसे बात करूं उज्बेकिस्तान की, तो ये जो आपकी दस्तलिक एक्सरसाइज हुई थी ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पिथौरगढ़ में, ठीक है, पिथौरगढ़ में हुई थी। और अगर एक पॉइंट में आपको और बताऊं तो ये कौन सा एडिशन था, तो ये था आपका 5th एडिशन। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इसको याद रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन यहाँ पे साइन किया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में एशिया क्लीन एनर्जी समिट, जिसे हम एसिस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो आपको बताना है ये जो इवेंट है वो कहाँ पर होस्ट किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं ये जो आपका इवेंट है ये आपका 11th एडिशन था। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था आपका सिंगापुर में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर के कैपिटल की बात करूं तो इसका कैपिटल है आपका सिंगापुर सिटी। अच्छा, एक कैपिटल और यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे आपको पता होगा मैक्सिको, मैक्सिको का आपका कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। वैसे ही आपका सिंगापुर का कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है। अच्छा, आप मुझे बताइए जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत जो करता है, ठीक है, भारत और कौन सी कंट्री करती है, तो ये हम लोग इंडिया और आपका सिंगापुर ये मिलके एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी, सिम्बेक्स। तो आपको बताना है कि भारत की तरफ से कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो भारत की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट करा आईएनएस शिवालिक ने। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर होस्ट की जाएगी, तो ये होस्ट की जाएगी आपके विशाखापट्टनम में, जहां पे आपकी मिलान एक्सरसाइज यहाँ पे होस्ट की गई थी। तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो सिम्पैक एक्सरसाइज है वो आपकी विशाखापट्टनम में होस्ट की जाएगी और इसमें आईएनएस शिवालिक के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाउड चैम्बर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। पहले अगर यही पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहां पर स्थित है, तो आप इसका आंसर काफी आसानी से कर सकते हैं। और इंडिया यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई क्लाउड चैम्बर यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत फर्स्ट टाइम ये चीज को कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका पुणे में, जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन पार्क भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में एक जो मिशन था, काफी ज्यादा न्यूज में था मेट्रोलॉजी से, मैं बता देता हूं। एक मिशन के बारे में आपने सुना होगा, मिशन मौसम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में वयानंद में, ठीक है, वयानंद जो कि आपकी राहुल गांधी जी की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लड जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिली थी। उसी के चलते रहत यहाँ पे जो मिशन मौसम को भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये इंडिया को बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगा। और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स पहले से आ सकती हैं, फ्लड जैसी कंडीशन हो सकती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे जागरूक करने की कोशिश करेगा आपका मिशन मौसम। तो याद रखिएगा ये 2026 तक यहाँ पे इसको चलाया जाएगा और ये 2 साल में यहाँ पे काफी ज्यादा प्रगति करने के यहाँ पे इसके एम्स रखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका इंडिया का फर्स्ट क्लाउड चैम्बर अगर आपसे पूछ ले कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में क्या रैंक रही। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो रैंक है काफी ज्यादा, मतलब इस पे विश्वास तो किया नहीं जा सकता, बट अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो हमें टिक तो आंसर यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो अगर हम आपसे बात करें भारत की रैंक यहाँ पे क्या रही, तो भारत रहा आपका 176 नंबर पे। आउट ऑफ 180 कंट्रीज यहाँ पे शामिल थी और इसमें भारत रहा 176 नंबर पे। अगर मैं आपसे बात करूं 180 पोजीशन पे यहाँ पे कौन सी कंट्री रही, तो ये रही आपकी किरावती। ठीक है, किरावती रही है आपकी 180 नंबर पे। और फर्स्ट पे आपकी कौन सी रही, तो ये रही आपकी लग्जमबर्ग। ठीक है, सेकंड पे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेकंड पे कौन सी रही, तो सेकंड पे रही इस्तोनिया। ठीक है, और थर्ड पे कौन सी रही, थर्ड पे रही आपकी डेनमार्क। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हंगर इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो इसमें भारत की रैंक यहाँ पे क्या रही थी, तो भारत रहा था आपका 105 नंबर पे, जो 2024 की यहाँ पे रैंकिंग थी। और अगर हम आपसे बात करें 2023 की रैंकिंग, तो भारत रहा था
111 नंबर पे, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग्स हैं आप इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है ये किस बेसिस पे यहाँ पे दिया जाता है, तो बेसिकली इसके यहाँ पे 4 डायमेंशंस होते हैं। इसमें यहाँ पे आपका होता है फर्स्ट लैंड मैनेजमेंट, कि आप यहाँ पे लैंड को कैसे मैनेज यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट यहाँ पे डायमेंशन होता है लैंड मैनेजमेंट। अगर हम आपसे बात करें इसका सेकंड क्या होता है, तो इसका होता है आपका थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे गिर जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड पैरामीटर की, तो थर्ड पैरामीटर होता है आपका कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। कैपेसिटी एंड गवर्नेंस इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ द नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। और अगर मैं आपसे फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ होता है आपका फ्यूचर ट्रेंड्स, कि आप फ्यूचर को यहाँ पे कैसे देख रहे हो और यहाँ पे आपके जो नेचर है उसको आप कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बट यहाँ पे भारत की रैंक एक चौंकाने वाले नंबर पे यहाँ पे हमें ला के रख देती है और वो है आपके 176 नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वम, जो कि एक राइजिंग प्लेयर यहाँ पे बन रहा है इंडिया के जनरेटिव में। तो आपको बताना है ये बेसिकली क्या है, क्या ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, क्या एक डेटोनेशन डिवाइस है, क्या ये असॉल्ट राइफल है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर मैं आपसे बात करूं सर्वम एक काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझेगा, जो डिफरेंट आपके काम को यहाँ पे समझेगा। और अगर मैंने आपसे बात की थी डेटोनेशन डिवाइस एक हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था आपका अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अग्निअस्त्र क्या है आपका डेटोनेशन डिवाइस। और असॉल्ट राइफल हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, ये क्या है आपका उग्रम, ठीक है, असॉल्ट राइफल। एक आपको और मैंने बताया था सबमशीन गन। सबमशीन गन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका अस्मिता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो सर्वम है ये क्या है, सर्वम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करने वाला है फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन 2025, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसमें अराउंड 150 कंट्रीज, मतलब आप समझ सकते हैं 150 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी इस बड़े इवेंट में। और ये बेसिकली होस्ट किया जाएगा कहाँ पर, ये होस्ट किया जाएगा आपका हमारे प्यारे भारत में। और अगर हम आपसे बात करें 2023 के जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था कि अब इसको यहाँ पे लाया जाएगा और इसे इंडिया में होस्ट किया जाएगा। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, आपने देखा होगा कि जो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अभी काफी ज्यादा यहाँ पे न्यूज में आ चुके हैं। तो आपको बताना है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कहाँ पर होस्ट होंगे, तो ये होस्ट होंगे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके जो 9 से 10 स्पोर्ट्स को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड यहाँ पे कर दिया है। हम आगे भी उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आगे मैं उसके बारे में और आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हमारा प्यारा भारत यहाँ पे होस्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेखक गांव। लेखक गांव अभी हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में आया है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज यहाँ पे बना है। जहां पर आपका फर्स्ट आ जाता है तो बेसिकली वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज यहाँ पे कौन सा बना है, तो वो बना है आपका, उसका नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बताओ ये कहां पर है, ये है आपका उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका लेखक गांव है इस गांव का नाम ही लेखक है और ये इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज बना है, तो कौन से स्टेट में है, ये है आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है कजिन। और कजिन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी औली उत्तराखंड में। और हमने यहाँ पे देखा था कि जो कजिन एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है, तो ये होती है हमारे प्यारे भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस बार की जो कजिन एक्सरसाइज है वो कहां पर होस्ट की गई थी और इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज कहां पर है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 23rd एडिशन होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये बेसिकली कहां पर होस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें हर साल हर दूसरे साल में कॉमनवेल्थ को यहाँ पे होस्ट किया जाता है। जो 2026 का आपका जो कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, ये कहां पर होस्ट होगा, तो ये पहले होस्ट होने वाला था कहां पर,
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बट ड्यू टू द फाइनेंशियल रीजंस यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, ठीक है। और ये क्यों ज़्यादा यहाँ पे सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो 10 गेम्स है इनको क्या कर दिया है, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में से यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो इससे पहले वाला जो 22nd एडिशन हुआ था, इसमें भारत ने यहाँ पे 61 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, ठीक है। 61 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, जिसमें से आपके 30 मेडल्स किस गेम में थे, जो यहाँ पे आपके 10 गेम्स यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी बन चुकी है भारत के लिए। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ओलंपिक्स हमने कहाँ पर खेला था, तो वो खेला था एथेंस ग्रीस में। तो फर्स्ट आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका कनाडा में। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1930 में, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कॉमनवेल्थ में, तो आपका ये 56 देशों का ये समूह है। इसमें डेवलप्ड नेशंस की अगर हम बात करें, तो 3 डेवलप्ड नेशन यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरा आपका कनाडा और आपका थर्ड न्यूजीलैंड। तो 3 डेवलप्ड नेशंस भी यहाँ पे आपके शामिल है कॉमनवेल्थ सिटीज में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आप 10 गेम्स यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फर्स्ट है हॉकी से यहाँ पे मेडल आता था इंडिया का, बट अब यहाँ पे इसे एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड लगता है। सेकेंड है आपका रेसलिंग, ठीक है। थर्ड है आपका बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से भी हम लोग यहाँ पे मेडल्स ला रहे थे। और फोर्थ है आपका टेबल टेनिस, TT। फिफ्थ अगर हम आपसे बात करें, तो ये आपका स्क्वैश। और सिक्स्थ है आपका क्रिकेट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से आपके ओलंपिक्स में क्रिकेट को यहाँ पे डेब्यू किया जाएगा। और अगर हम आपसे बात करें, सेवन्थ है आपका शूटिंग में भी इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे आपने देखा होगा इस बार के ओलंपिक्स में भी हम लोगों ने मेडल्स जीते हैं। उसके बाद था आपका बीच वॉलीबॉल, ठीक है। और उसके बाद आपका रग्बी 7, और उसके बाद आपका जो 10th नंबर का है वो है आपका ट्रायथलॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसमें काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे ग्राउंड लगते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग। तो इनको यहाँ पे क्या कर दिया है, इनको पूरी तरीके से कॉमनवेल्थ ने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं आपके ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है IFSSA में, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, फॉर द मेहता बॉयज, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें, इनके द्वारा ये मेहता बॉयज को फर्स्ट डेब्यू डायरेक्ट यहाँ पे किया गया था। और ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया के नाम से इसे जाना जाता है। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का। तो ये दिया गया है किसे, बोमन ईरानी को, ठीक है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो ज़रूर आपने ये डायलॉग सुना होगा, सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे, ठीक है, वो वाला डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये बोमन ईरानी को यहाँ पे मेहता बॉयज़ के लिए यहाँ पे क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन यहाँ पे कौन से ईयर तक बना लेगा, जिसका हम नाम रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत आपका जो कंप्लीट कर लेगा, ये कंप्लीट कब तक कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा 2035 तक, जिसे हम यहाँ पे नाम देंगे अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और अगर हम आपसे बात करें, अब भी आपको पता होगा चंद्रयान 3 के लिए जो है सोमनाथ जी उनको यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो आपका चंद्रयान 4 है वो कौन से ईयर में इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे जो स्पेन के यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है पेट्रो सैंचेज, ठीक है। पेट्रो सैंचेज के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में इसको यहाँ पे किया है। तो ये किया है बेसिकली बड़ोदरा, गुजरात में। अगर मैं आपसे बात करूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बड़ी स्टेप ली गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और अगर मैं आपसे बात करूँ कहाँ पर किया, तो इसे बनाया जाएगा बड़ौदा, गुजरात में इसे इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया है। अगर हम आपसे बात करें इसमें यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे शामिल है, C295 एयरक्राफ्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत बार एफकेट में यहाँ पे क्वेश्चन देखा होगा
रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो आपका स्काई में ही आपका रिफ्यूलिंग यहाँ पे कर देता है। तो आप मुझे बताइए कि रिफ्यूलिंग इस एयरक्राफ्ट यहाँ पे इसका नाम आप बताइएगा। C295 एयरक्राफ्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें यहाँ पे जो टाटा आपकी जो है वो आपकी यहाँ पे मिलके बनाएगा, और यहाँ पे आपका कहाँ पे बनाया जाएगा, इसको बड़ोदरा गुजरात में। अगर हम आपसे बात करें जो फर्स्ट आपका जो एयरक्राफ्ट है वो आपका कब तक यहाँ पे बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 2026 तक। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो 56 जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी हमने कहाँ से बुक कर दिए थे, ऑलरेडी हमने जो एयरबस आपकी जो कंपनी है, कहाँ की एयरबस कंपनी, ये है आपकी स्पेन की, तो ये बेसिकली हमने ऑलरेडी यहाँ पे बुक कर दिए थे, और ये 56 एयरक्राफ्ट स्पेन से बन के आएंगे। बाकी जो 40 आपके हैं एयरक्राफ्ट वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे आपके न्यू फैसिलिटी में, कहाँ पर, बड़ोदरा में। और ये बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है आपका एयरबस और टाटा का, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया की फर्स्ट आपकी प्राइवेट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में। अभी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे पढ़े थे, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज यहाँ पे अपना फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन यहाँ पे लेने वाली है, और ये कौन से आइसलैंड में यहाँ पे इसे होस्ट किया गया है, ये सबमिट कहाँ पर हुई है। तो ये बेसिकली आपकी सबमिट जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है आपकी समोआ। समोआ आपका जो आइसलैंड है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपका पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन अगर आपसे पूछ लें कि इसकी जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी समोआ, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में आपका स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं L&T ने यहाँ पे काफी बड़ी यहाँ पे जीत हासिल कर ली है, क्योंकि इसे यहाँ पे मिल चुका है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। आपका कौन सी कंट्री में से मिला है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो L&T काफी ज्यादा यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं कि L&T यहाँ पे कर रही है। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ये कौन सी कंट्री में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा फ्रांस में। और अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन इनका नाम है। और आपको पता होगा यहाँ के फर्स्ट जो गे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम भी आपको याद होगा, गैब्रियल एटेल, ठीक है। और अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, बट इनके यहाँ पे फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे गए थे, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्रांस में यहाँ पे बनाया जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट, जो कि आपका L&T यहाँ पे बनाने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता है अभी डिफरेंट स्टेट्स में अभी इलेक्शन है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी झारखंड में आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में आपके इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पे जो महेंद्र सिंह धोनी है इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस के लिए। तो कौन से स्टेट के लिए किया है, तो इन्हें किया है झारखंड के लिए, ठीक है। तो झारखंड के लिए महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे स्टेट ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने यहाँ पे देखा होगा जो यहाँ के CM है जिनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। जो हेमंत सोरेन है जिनने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये स्कीम के बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रीबीज यहाँ पे दिया जाएगा, और तो आप इसको याद रखिएगा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया है। और ये आपके जो महेंद्र सिंह धोनी को एम्बेसडर बनाया है आपका झारखंड का बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट्री डे, ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ये इन्फेंट्री डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट बटालियन थी आपकी 6 रेजिमेंट की, ठीक है, ये लैंड की गई थी आपकी श्रीनगर एयरफील्ड में, ठीक है। श्रीनगर एयरफील्ड में यहाँ पे इसको लैंड किया गया था, और कब लैंड किया गया था वो भी आपको यहाँ पे पूरी कहानी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फेंट्री डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करते हैं हम 27 अक्टूबर को। और जब 1947 का यहाँ पे जब युद्ध यहाँ पे घोषणा की गई थी, तो जो फर्स्ट बटालियन जो सबसे पहले आई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था जो सिख रेजिमेंट की यहाँ पे थी फर्स्ट बटालियन। अगर मैं आपसे बात करूं जो इन्फेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्फेंट्री को हम लोग क्वीन ऑफ बैटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है।
क्वीन ऑफ बैटल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है आपके महू इंदौर में। ठीक है, कभी अगर आप इंदौर आए तो जरूर ये चीज घूम के जाइएगा, क्योंकि काफी सुंदर इसको बनाया गया है और ये इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम है जो कि महू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुकाब स्काई स्क्रैपर, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग स्टेशन यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर बनेगी, तो ये बनेगी आपकी सऊदी अरेबिया में। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे बुर्ज खलीफा के बारे में सुना होगा, तो बुर्ज खलीफा यूएई और सऊदी अरेबिया, इन सब के बीच में क्या होता है, कंपटीशन यहाँ पे चलता रहता है कि कौन सी कंट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा आगे हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें तो ये आपकी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग स्टेशन है ये बनाई जाएगी आपकी सऊदी अरेबिया में। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 400 मीटर की इसकी यहाँ पे हाइट होने वाली है। और अगर मैं आपसे बात करूं इस पे अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे आपके खर्च किए जाएंगे, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। और ये कहाँ पे बनाई जाएगी, मुकाब स्काई स्क्रैपर, ये बनाई जाएगी आपकी सऊदी अरेबिया में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बनी है जिनने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, काफी यहाँ पे हमारे देश का नाम यहाँ पे ऊंचा किया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये जो 12th एडिशन है ये कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था आपका थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में आपको इस होस्ट किया गया था और ये फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल यहाँ पे बन चुकी है। और ये कहाँ की है, ये है आपकी राजस्थान की। और इनका नाम क्या है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है आपका रचेल गुप्ता। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कुछ दिन पहले एक और नाम यहाँ पे सुना होगा, निकिता पोरवाल। ठीक है, निकिता पोरवाल ये नाम जरूर सुना होगा। ये बेसिकली आपकी उज्जैन महाकाल की नगरी से यहाँ पे आती हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आपका मिस वर्ल्ड आपका जो 2025 होने वाला है, मिस वर्ल्ड 2025 होगा, उसमें आपका रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्यारे भारत को। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मिस वर्ल्ड 2024 यहाँ पे कौन थी और ये होस्ट कहाँ पर हुआ था, तो ये होस्ट हुआ था आपका हमारे प्यारे भारत में, इंडिया में इसे होस्ट किया गया था। और यहाँ पे 2024 की मिस वर्ल्ड यहाँ पे कौन बनी थी, चेक रिपब्लिक की यहाँ पे बनी थी। उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका क्रिस्टेलिना प्रिस्वोका। ठीक है, बस आप ये चीज याद रखिएगा, चेक रिपब्लिक की थी और इसको होस्ट हमारे प्यारे भारत ने ही किया था। अब यहाँ पे जो आपकी निकिता पोरवाल है मिस वर्ल्ड 2020 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ ही समय में आपका यहाँ पे जो अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स के वीडियो हैं इसको अपलोड कर दिए जाएंगे। और एक हम वीडियो करेंगे जिसमें पूरा मंथली यहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।